एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर 3 पेपर 7 ग्रुप सी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चल रहा था। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था। इसमें चल क्या रहा था? सिमल्टेनियस सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया, दो टाइप में, टाइप 1 दूसरा टाइप 2। टाइप 1 का हो गया था पिछले क्लास में पूरा। टाइप 1 पे कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए स्टार्टअप करते हैं टाइप 2 सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। टाइप 2 में क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ solution of simultaneous differential equation of the form, किस फॉर्म में है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो यह dx बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर के फॉर्म में। सॉल्यूशन टाइप 2 सिमल्टेनियस डिफरेंस, और यह इसका जो है यह मोर इम्पोर्टेंट है। इसका यूज जो है आगे जितना भी पढ़ेंगे लगभग सभी में, अधिकांशता में इसी का यूज होगा। किसका? dx बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सजा लेते हैं, इसके अलॉन्ग ले चलते हैं, इस मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो वह प्रॉब्लम जो होता है वह इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें लंबा लंबा और लेंदी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लास्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यह लेंदी इंटीग्रेशन ना हो, इसके लिए इस फॉर्म को अधिकांशतः यूज किया जाता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन रिजल्ट्स देखते हैं एंड फॉर्मूला। इस टाइप का शुरू किया जाए, टाइप 2 का। डेफिनेशन, फार्मूला एंड रिजल्ट्स। डेफिनेशन, फार्मूला एंड रिजल्ट्स, इसका देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए भी कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है हर बार। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो कहेंगे वी कंसीडर सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कंसीडर सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कैसा होता था? तो इस फॉर्म में ध्यान देंगे, पहले P1 dx प्लस Q1 dy, Q1
डी वाई प्लस R1 dz राइट हैंड साइड 0 एंड P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz राइट हैंड साइड 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पहला नंबर लिखेंगे। वी कंसीडर द सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले एक सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। प्रॉब्लम में या दिया हुआ रहेगा, या जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन दिया रहेगा सिमल्टेन, या और तब कहेगा इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तब इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो कहेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यह मैट्रिक क्लास में भी पढ़े होंगे, वहाँ पर पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम होगा यदि तो वज्र गुणनखंड विधि द्वारा दो इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते थे, dx डिवाइडेड बाई dy डिवाइडेड बाई और dz डिवाइडेड। dx के नीचे क्या होगा सोच समझना है, एक बार समझेंगे बार बार इसका यूज करते जाना है। तो dx है तो पहले dx को क्या किए, यहाँ पर ढक लिए। जब यहाँ पर dx ढक लिए तो क्या बचता है, dy dz। तो dy का कोफिशिएंट और dz का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट देखना है। तो क्या हुआ, q1 r2, तो q1 को r2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस r2 से q2 को, तो पहले फर्स्ट वाला से q1 को r2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, r1 को q2 से, तो यह हो जाएगा q1 r2 माइनस r1 q2 में। फिर जब dy हो तो देखेंगे dy वाले टर्म्स को ढक लेते हैं, तब इसका अगला टर्म, जैसे dx के बाद अगला dy था, तब dy को ढके तो dy की अगला टर्म क्या है, dz है। तो dz वाला में क्या हो गया, तो r1 को, इसके अगला टर्म यहाँ पर है dx, तो r1 को p2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस p1 को r2 के साथ। तो यहाँ r1 को p2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस p1 को r2 के साथ, p1 को r2 के साथ। फिर dz वाला टर्म को देखेंगे तो dz ऐसे हुआ, dz को ढके तो dz के बाद वाला टर्म हुआ dx। तो फिर शुरुआत से चलेंगे, p1 को q2 के साथ और माइनस q1 को p2 के साथ। तो यह हो जाएगा p1 q2 माइनस q1 p2 में, माइनस q1 p2। यही हुआ dx बाई इतना, dy बाई इतना, dz बाई इतना। और इसी को q1 r2 माइनस r1 q2 को p मान लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को q मान लेते हैं कैपिटल, और इस पूरे वैल्यू को कैपिटल R मान लेते हैं, और यह इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो कहेंगे लेट अस पुट लेट अस पुट, इसमें सबसे पहले पुट करते हैं क्या, q1 r2 माइनस r1 q2 इज इक्वल टू कैपिटल P r1 p2 माइनस p1 r2 इज इक्वल टू कैपिटल Q एंड p1 q2 माइनस q1 p2 इज इक्वल टू R। इतना को पुट कर लिए, इसलिए above इक्वेशन बिकम्स, above इक्वेशन, इसलिए हमारे पास above इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx बाई पी
dy बाई क्यू dz बाई आर, और यही सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 का फॉर्म बन गया। Hence the simultaneous differential equation first and second can be written in single equation dx by p dy by q dz by r। इसलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वह कैसा हुआ? सिमल्टेनियस डिफरेंशियल। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हुआ समझ में आया? इसलिए कहेंगे इसलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिमल्टेनियस। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वह कैसा? सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए चलिए अब वर्किंग रूल देखते हैं। इसी रूल के साथ बढ़ते चले जाना है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाना है। और इससे हाफ फुल क्वेश्चन या हाफ क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। हाफ क्वेश्चन कंफर्म है इस मेथड से आना। तो कहेंगे वी ऑलवेज फाइंड टू इंडिपेंडेंट solution of this simultaneous differential equation by using any one या two of the following method। We always find two independent solution of this simultaneous differential equation by using any one या two of the following method से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए मेथड वाइज चलते हैं। पहला मेथड मेथड 1 में क्या है? वी टेक फर्स्ट टू नंबर्स we take first two numbers of equation first। इक्वेशन फर्स्ट जो है, जो लिया गया था इक्वेशन फर्स्ट उसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट का दो नंबर्स को ले लेते हैं और उस नंबर को इस प्रकार लेंगे जैसे dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू ले लेते हैं। dz बाई आर को छोड़ दिए, या dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर ही ले सकते हैं। मैंने तीनों में से कोई दो टर्म्स को ले लेना है।
जो इजीली सॉल्व होने वाला हो उसी को लेंगे, और ऐसा लेंगे जो क्या हो, इंटीग्रेबल फंक्शन हो, डेट इज जिसका इंटीग्रेशन निकालना इजीली सॉल्व हो जाए, उस फंक्शन को लेते हैं। तो डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू, और यह सो डैट इस प्रकार लेते हैं कि इट इज इंटीग्रेबल। यह फंक्शन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, इसलिए कहेंगे लेट इट्स इंटीग्रल इज, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो u इंटू एक्स वाई जो है वह किसके, c1 की इक्वल इक्वेशन, या u जो होगा किसका, एक्स वाई c1 की इक्वल। अगेन वी टेक, इसके बाद पुनः लेते हैं एनोदर टू मेंबर्स ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट से दो मेंबर्स को लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर के फॉर्म में। यह इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें से डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू ले चुके, तो जो टर्म्स को ले चुके उस टर्म को छोड़ देना है। जब डी एक्स फर्स्ट वाला में यदि डी एक्स बाई पी और डी वाई बाई क्यू लिए तो इस दोनों टर्म को छोड़ देंगे। यदि फर्स्ट में ही डी एक्स बाई पी डी जेड बाई आर लेंगे तो यह दोनों टर्म को छोड़ेंगे, या फर्स्ट में जो टर्म को लेंगे उस टर्म को छोड़ेंगे। तब अगेन वी टेक एनोदर टू मेंबर्स ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट में। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से दो मेंबर से कौन कौन सा ले सकते हैं, तो इसका सेकेंड लास्ट यह टर्म ले सकते हैं, डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी जेड बाई आर ले सकते हैं, या नहीं तो डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। इस दोनों टर्म से कोई एक टर्म ले सकते हैं। क्योंकि डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू ले चुके इसलिए इस टर्म को नहीं लेंगे। और ऐसा लेना है जो फिर क्या है, इंटीग्रेबल हो, सो डैट इट इज इंटीग्रेबल। और यह ऐसा फंक्शन लेंगे जो क्या हो, इंटीग्रेबल हो, लेट इट्स इंटीग्रल इज, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या निकलेगा, तो भी यदि ले ले एक्स जेड, यदि एक्स जेड लेंगे तो भी एक्स जेड, यहाँ पर एक्स वाई लिए थे तो यू एक्स वाई, और यह किसके राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c1 था, यहाँ पर c2 हो जाएगा। या नहीं तो भी वाई जेड लेंगे तो भी वाई जेड के फॉर्म में c3, और इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब सेकेंड और थर्ड जो होगा वही रिक्वायर्ड गिवन सिमल्टेनियसली, कहेंगे सेकेंड एंड थर्ड gives the required solution of given equation, या given equation फर्स्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पहला मेथड यह हुआ, टाइप 2 को सॉल्व करने का टोटल 5 मेथड, उसमें से फर्स्ट मेथड यह हुआ। अब देखते हैं सेकेंड मेथड।
मेथड सेकेंड में क्या है, तो वी फर्स्ट फाइंड फर्स्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड ऑफ वी गेट फर्स्ट मेथड वी गेट यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी। सेकेंड मेथड भी यदि अप्लाई करते हैं तो सेकेंड मेथड में भी सबसे पहले फर्स्ट मेथड का एक टर्म तो चूज करना ही है। जैसे यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन जो निकला था फर्स्ट टर्म, उस तरह से कोई एक टर्म फर्स्ट मेथड से ही चूज करेंगे और तब चूज करने के बाद कहेंगे फर्स्ट मेथड को ही एक्सप्लेन कर देंगे। तब कहेंगे टू फाइंड सेकेंड सॉल्यूशन बाय मेथड फर्स्ट वी यूज फर्स्ट सॉल्यूशन किसका, यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन का सॉल्यूशन यू एक्स वाई इज इक्वल टू, और यह सेकेंड मेथड के द्वारा सॉल्व हो गया। मेथड थर्ड, तीसरा मेथड में क्या है, वी टेक मल्टीप्लायर्स एल एम एन। यदि वी टेक मल्टीप्लायर्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस किस टर्म से, तो एल एम एन, और एल एम एन जो होगा वह कांस्टेंट होगा और यह इस प्रकार होगा सच दैट एनी टू इन विच one member is last member of किसका, तो dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर। यह इस प्रकार से है कि क्या किया गया, एल एम एन, तो फर्स्ट मेंबर्स में एल से मल्टीप्लाई, सेकेंड मेंबर्स में एम से मल्टीप्लाई और थर्ड मेंबर्स में एन से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड किया गया। डेट इज यह हो जाएगा एल डी एक्स प्लस ऊपर एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर प्लस एन आर में, और यह जो वैल्यू निकला एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बाई एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, यह भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, इज इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन निकलना चाहिए। इसके बाद मेथड 4 जो है इसका यूज सबसे ज्यादा है। ऐसे तो सभी का यूज है बट इसका यूज करने से प्रॉब्लम जो है और इजीली सॉल्व हो जाता है। मेथड 4 वे फर्स्ट टेक मल्टीप्लायर, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं
एल एम एन में, तो एल एम एन को मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से, सच दैट कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर का जो वैल्यू है वह किसके, जीरो के इक्वल होना चाहिए। चौथा मेथड में इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर का वैल्यू जो हो वह जीरो के इक्वल हो, और जीरो की इक्वल हो इसलिए यहां पर क्या कहा जा सकता है, तो dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर जो है इज इक्वल टू dx बाई पी यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। अब चूंकि नीचे का टर्म देखेंगे एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर का वैल्यू तो जीरो के इक्वल है, यह जो वैल्यू है क्या हुआ, जीरो है, इसलिए यह पूरा वैल्यू जीरो हुआ, इसलिए इसका ईच फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन निकलेगा अर्थात यह वैल्यू तो जीरो है, इसलिए ईच फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकला वह क्या हो जाएगा, तब इस पूरे वैल्यू को फ्रैक्शन कहें एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई जीरो, तब फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यह पूरा वैल्यू जीरो, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू निकला एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड का वैल्यू जो हुआ वह जीरो निकल गया। अब यह वैल्यू जीरो निकल गया, अब इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर आने के बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट किए, तो जब इसका इंटीग्रेट किए तो एल डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो यह वैल्यू हुआ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, राइट हैंड साइड कुछ नहीं तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट के C1 मान लिया। फिर अगेन वी टेक another multipliers, किससे, कैपिटल एल कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, एक और टर्म से, तो स्मॉल के साथ किए, अब कैपिटल एन के साथ करेंगे, सच दैट इस प्रकार से कि इसका भी एच फ्रैक्शन नीचे का जो टर्म होगा एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर जो होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए इसका भी एच फ्रैक्शन जीरो। इसलिए ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर
एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है तो एल डी एक्स इसको भी इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किए तो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू C2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिजल्ट। पांचवा मेथड, पांचवा मेथड में क्या है, तो फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है क्या क्या, dx बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर, यह जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ना बाइनरी ऑपरेशन, मॉडर्न अलजेब्रा वाला भी ऑपरेशन नहीं करना है। यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे होगा, तो कहेंगे वी टेक द ऑपरेशन, डॉक्टर वाला फीलिंग नहीं लाएंगे अपने आप में, वी टेक द ऑपरेशन। अब इसका जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो dx फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, dx माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू में इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म में अप्लाई किए रूल्स वही रूल्स सेकेंड टर्म में भी अप्लाई करेंगे, तो डी वाई माइनस डी जेड बाई क्यू माइनस आर में इज इक्वल टू, तो फिर डी जेड के आगे क्या है, डी एक्स है, तो डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस पी में। अब यहां से क्या करते हैं, या भी थ्री टर्म्स पहले ऑपरेशन किए, या जो एबव इक्वेशंस था एबव इक्वेशन को ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करने के बाद यह रिजल्ट्स निकला। अब पुनः इस रिजल्ट से कैसे मेथड 1 के तरह ही अप्लाई करते चले जाना है, फिर दोनों को अलग अलग ले लेंगे। तो इस तरह से भी ले सकते हैं, अर्थात इस टर्म को लिख सकते हैं dx माइनस डी वाई बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड बाई क्यू माइनस आर। और तीसरा टर्म में dx प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई, सभी को ऐड भी करके लिख सकते हैं, dx प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर के टर्म में। इस प्रकार से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में किए, एडिशन के फॉर्म में भी ऑपरेशन हो सकता है। कैसे है, तो dx माइनस डी वाई बाई पी माइनस क्यू तो पहला टर्म की है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड में यह लिख सकते हैं dx प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, ये डी जेड बाई आर। यह जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे, जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे, तो प्रॉब्लम को देखकर उसके हिसाब से जिस फॉर्म से, जिस मेथड से सॉल्व जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, तब इस प्रकार का ऑपरेशन करेंगे। तो यह ऑपरेशन करने के लिए प्रॉब्लम ही बोलेगा कि कैसा ऑपरेशन की जरूरत है, और यह ऐसा लेंगे इंटीग्रेबल फंक्शन जो क्या हो, इंटीग्रेबल हो, सो दैट एनी टू मेंबर्स, इसमें एनी टू मेंबर्स, दो मेंबर्स लेना है, और यह दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इज इंटीग्रेबल, सो दैट एनी टू मेंबर्स इज इंटीग्रेबल होना चाहिए। चलिए यहाँ तक वर्किंग रूल को याद रखेंगे। पांचों मेथड में से कोई भी मेथड का
एग्जाम में प्रॉब्लम आए, न्यू प्रॉब्लम हो या बनाए हैं उसमें से हो सॉल्व करके आना है। इसके आगे है प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करें। वर्किंग रूल को ध्यान से रखेंगे, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है।